एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। भगवान शिव का न आदि है न अंत है। भगवान शिव त्रिदेवों में से वो शक्तिशाली भगवान हैं जिनमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है, या यूँ कहिए पूरा ब्रह्मांड ही भगवान शिव के अंदर समाया हुआ है। भगवान शिव की शक्ति का अंदाज़ा लगाना भी हम लोगों के लिए आसान नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि नामुमकिन है, क्योंकि भगवान शिव में वो अपार शक्ति है जो पानी के वेग को यदि रोकना चाहे तो पानी भी अपने तीव्र वेग से भगवान शिव को हिला नहीं सकती। पानी की तीव्रता, उसका वेग, उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि लोहे का पुल भी गिर सकता है, लेकिन भगवान शिव भी पानी के वेग को मोड़ने की, उसकी दिशा में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव के कारण ही आज ये सृष्टि चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक भोलेनाथ चाहेंगे। श्रावण का महीना, वो पवित्र महीना जिसमें भक्तगण इंतज़ार करते हैं कि कब वो शिवलिंग पर जाकर दूध से अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़िया भी वेट करते हैं कि कब श्रावण का महीना आए और वो अपनी कांवड़ यात्रा स्टार्ट करें। श्रावण के महीने में एक ऐसी अद्भुत घटना जो करीब आज से 10 वर्ष पहले घटी केदारनाथ में। उस समय भी केदारनाथ बाबा ने, यानी भोलेनाथ ने, अपनी शक्ति को लोगों को दिखलाया। पूरा केदारनाथ जलमग्न हो गया, लेकिन बड़े से बड़ी मुसीबत भी केदारनाथ शिवलिंग को टच नहीं कर सकी, कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बहुत मलबा बह के आ रहा था, लाखों टन वजनी मलबा जो है वो बह के आया, लेकिन केदारनाथ में बने हुए शिवलिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आज एक बार फिर से छोटी काशी कही जाने वाली मंडी का वो मंदिर जिसे कहते हैं पंचवक्त्र मंदिर, जिसमें भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा है, आज मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में पानी का वो जलजला आया जिसमें बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। लोहे का पुल टूटकर बिखर गया, चारों तरफ तबाही के निशान। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपने मुंह से भगवान शिव के प्रति यही वाक्य निकाला कि यदि भगवान शिव नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश को कोई नहीं बचा सकता था। सोमवार को, जब पहला सोमवार था, 10 जुलाई 2023 को पंचवक्त्र मंदिर में भक्तों का सैलाब आने वाला था। लोग जलाभिषेक करने के लिए आने वाले थे, दर्शन करने के लिए आने वाले थे, और उधर ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तत्पर थी। लेकिन जिस भगवान शिव ने पूरे सृष्टि को बचाने के लिए, सभी के कल्याण हेतु अमृत मंथन के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ विष, जिस भगवान शिव ने, नीलकंठ ने अपने गले में उतार लिया, पी गए वो, ताकि पूरी सृष्टि की रक्षा की जा सके। उन्हीं भगवान शिव ने, जिनका नाम है पंचवक्त्र, जिन्होंने अपनी वो शक्ति दिखलाई छोटी काशी में कि भक्तों के आने से पहले ही वो सैलाब आ गया, ताकि हिमाचल प्रदेश में सोमवार के दिन जब उनके भक्त आए उनके दर्शन के लिए, तो वो मौत के मुंह में न जा सकें। भक्तों को तो उन्होंने बचा दिया, लेकिन ब्यास नदी का रौद्र रूप अपनी तबाही के निशान छोड़ गया। जिस प्रकार केदारनाथ में बहुत बड़ी तबाही मची थी, आज भी लोग याद करते, सिहर उठते हैं। 10 साल पहले, यानी 2013 की घटना, ठीक 10 साल बाद 2023 में प्रकृति ने एक बार फिर से वही तांडव मचाया
लेकिन इस बार जलाभिषेक करने के लिए भक्तों द्वारा जल नहीं चढ़ाया गया, बल्कि ब्यास नदी के द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दिया गया। यानी प्रकृति ने विनाश का रास्ता तो चुना, लेकिन भगवान शिव को वो कुछ नहीं किया उसने, प्रकृति ने। और ब्यास नदी के रौद्र रूप ने भी पंचवक्त्र मंदिर को, उसकी नींव को वो हिला नहीं सकी। ब्यास नदी के रौद्र रूप के कारण लोगों ने उस भय को महसूस किया, क्योंकि लोहे का पुल गिरते हुए लोगों ने अपनी आँखों से देखा, और जब पानी को बहते हुए तीव्र गति से देखा तो लोगों को ऐसा लगा कि वे वास्तव में कोई ऐसा वीडियो वो देख रहे हैं जो फास्ट मोड पे चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगा कि उनके आँखों के सामने इतनी तेज गति से पानी का बहाव है जिसे देखकर भी लोग सिहर उठे। लेकिन पंचवक्त्र मंदिर में भले ही 4-5 फीट का मलबा अभी तक जमा हुआ है। जो भैरवनाथ साक्षात वहाँ पर विद्यमान थे अपने मंदिर में रक्षक के तौर पर, वो भी रेत के मलबे के नीचे दब गए। स्टैंडिंग पोजीशन में नंदी बैल वहाँ पर विराजमान थे, लेकिन उनकी मूर्ति भी पानी के अंदर, मलबे के अंदर, रेत के मलबे में दब गई। अब लोगों ने अलर्ट जारी किया है। भक्त तो बच गए महादेव की कृपा से। जो तबाही मचने वाली थी वो तबाही हुई नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने अपने पावर के द्वारा, अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उस महातबाही को आने से रोक दिया, जिसे लाने के लिए ब्यास नदी का रौद्र रूप लोग देख रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों ने यही माना कि जितनी भी तबाही हुई है वो कम है, उससे कहीं अधिक तबाही हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, मनाली में, मंडी में मच सकती थी, तबाही आ सकती थी। लेकिन सिर्फ त्रिदेव में सबसे मुख्य देव यानी महादेव ने अपनी कृपा से, अपनी जादुई शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से व्यास नदी के रौद्र रूप को न सिर्फ शांत किया, बल्कि अपने शिवलिंग की भी रक्षा की। एवं संडे को ये इंसिडेंट हुआ, जलजला आया, और सोमवार के दिन जो भक्तगण दर्शन के लिए आने के लिए एकदम तैयार थे, उन्हें भी रोक दिया गया। यदि एक दिन पहले ये कांड नहीं होता, तो अगर सोमवार को ऐसा होता तो शायद बहुतों की जान जा सकती थी और एक ऐसी तबाही मच जाती पंचवक्त्र मंदिर में, जिसे लोग केदारनाथ की त्रासदी की तरह सदियों याद रखते। पंचवक्त्र मंदिर कहते हैं किसी राजा ने बनवाया था, लेकिन धार्मिक मान्यता यही कहती है कि इसे पांडवों ने बनाया था 16वीं सदी में, जिसमें पांडव स्वयं बैठकर उन्होंने पंचवक्त्र प्रतिमा यानी महादेव की पूजा की थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो कोई साधारण मंदिर नहीं है। और जब महादेव अपनी असीम शक्तियों के साथ एक ऐसे मंदिर में विराजमान हो, तो वहाँ पर भले ही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाए, लेकिन महादेव के सामने प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। तो ब्यास नदी के रौद्र रूप ने, पानी के जलजले ने, पानी के तीव्र वेग ने भले ही उस मंदिर के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया, कहीं कहीं पत्थरों पर हल्के क्रैक्स आए हैं, लेकिन शिवलिंग, महादेव की प्रतिमा वैसे ही अटल स्थिर विराजमान है जिस प्रकार की पहले थी। मंदिर के अंदर की दिव्यता को कोई आंच नहीं आई। हाँ, जो रेत का मलबा है उसे साफ करने में अभी टीम लगी हुई है, टाइम लगेगा। उसके बाद ही भक्तगण फिर से एक बार
महादेव के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। तो महादेव ने अपनी पावर फिर से एक बार दिखाई और भक्तों को वार्निंग देते हुए ये सिग्नल दिया कि आने वाले समय में प्रकृति का बहुत भयंकर रौद्र रूप देखने के लिए इस संसार में सभी लोग तैयार रहें, और तब हो सकता है महादेव भी रक्षा न कर सकें, क्योंकि डिस्ट्रक्शन इज कंपल्सरी इन कल्कि अवतार मिशन। विदाउट डिस्ट्रक्शन सतयुग can't come on earth. So we have to accept that destruction which will bring in future. Thank you very much for watching my video.